फिर कुछ लोग ये भी तर्क दे रहे हैं कि अगर आप अच्छा प्रदर्शन नहीं करोगे, मतलब खराब प्रदर्शन करोगे टीम इंडिया के सामने, तो आप अपनी मनचाही बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ रोमांस कर सकते हो। इस बार का वर्ल्ड कप इंडिया के लिए बहुत ज्यादा खास है। खास इसलिए है क्योंकि इंडिया जो है उसे होस्ट कर रहा है और शुरुआत में बहुत सारी क्रिटिसिज्म झेलने पड़े थे कि मोदी ने ये वर्ल्ड कप क्या करवा दिया है। मोदी को ब्लेम किया जा रहा था कि मोदी के बस की बात ही नहीं है, इतनी खराब होस्टिंग कि ऑडियंस, दर्शक पहुंच ही नहीं रहे हैं देखने के लिए क्रिकेट मैच। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ते गए वैसे वैसे कुछ अलग ही बातें होने लगी। जो लोग मोदी को ट्रोल कर रहे थे अब मोदी के बारे में कुछ और ही बातें कह रहे हैं। सबसे ज्यादा जो बात की जा रही है वो पाकिस्तान और पाकिस्तानी फैंस की तरफ से की जा रही है, क्योंकि यहाँ के जो पाकिस्तानी फैंस हैं, पाकिस्तानी टीवी चैनल है और वहां के जो सो कॉल्ड भूतपूर्व क्रिकेटर हैं, प्रवक्ता बनकर बैठे हुए हैं, ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं जिससे सुनने के बाद ऐसा लग रहा है कि इनको तो पागल खाने में ही भर्ती करवा देना चाहिए। अब टीम इंडिया लगातार सभी मैचेस जीत चुकी है, पॉइंट्स टेबल में सबसे टॉप पर है और कहा यह जा रहा है कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत सकती है। हालांकि सेमीफाइनल और फाइनल खेलना जाना बाकी है। तो क्या रहे हैं वहां के पाकिस्तानी फैंस? कहते ये हैं कि जब टीम इंडिया बैटिंग करती है तब कोई और पिच होती है स्टेडियम में, और जैसे ही टीम इंडिया बैटिंग कर लेती है वैसे ही पूरे स्टेडियम की लाइट बंद कर दी जाती है, पूरा अंधेरा कर दिया जाता है, ब्लैकआउट कर दिया जाता है। और वैसे ही जो बैटिंग वाली पिच जिसपे टीम इंडिया ने बैटिंग की होती है उस पिच को रिमोट की सहायता से जमीन के अंदर डाल दिया जाता है और वहां से एक दूसरी पिच निकलती है जो इंडिया की बॉलिंग के लिहाज से इंडिया को बेनिफिट करती है, यानी कि बॉलिंग पिच इंडिया के बॉलर के हिसाब से बनाई गई होती है। वो पिच अंदर से आती है। ऐसा लग रहा है कि कोई पुरानी हिंदी पिक्चर चल रही है, मोगैम्बो या शाकाल की, बटन दबाया मगरमच्छ उठा ले गया। ये वाली चीजें पाकिस्तानी लोग सुना रहे हैं। सिर्फ यहीं पर नहीं रुकते हैं, कुछ ने तो ये भी तर्क दिया है कि ये जो बॉल है जिससे टीम इंडिया बॉलिंग करती है, जब उसकी बॉलिंग की टाइमिंग आती है तो उसके अंदर कुछ तो ऐसा चिप, ऐसा डिवाइस लगाया गया है जिसे ड्रोन की सहायता से स्टेडियम में बैठकर मैनेज किया जा रहा है बीसीसीआई के जरिए। ये काम मोदी जी करवा रहे हैं, अमित शाह करवा रहे हैं, क्योंकि बीसीसीआई के कर्ता धर्ता जो है वो अमित शाह के बेटे हैं। फिर जिस हिसाब से बॉल को स्पिन कराना होता है उस हिसाब से स्पिन करा दी जाती है, जैसे स्विंग कराना है वैसे स्विंग करा दी जाती है और बैट्समैन समझ ही नहीं पाता है कि बॉल गिर कहां रही है और जा कहां रही है। इतने में स्टंप उखड़ जाता है। किसी ने कह दिया कि ये जो मोदी जी है ना, इन लोगों ने सभी क्रिकेटर्स को, जितने भी देश के क्रिकेटर्स हैं, इन सभी को 50-50 करोड़ रुपए देकर डील कर ली है कि आप लोग इंडिया के सामने अच्छा प्रदर्शन नहीं करेंगे, बैटिंग के टाइम थोड़े बहुत चौके छक्के लगाएंगे, आपको ये करना है, उसके बाद आउट हो जाएंगे। फिर बॉलिंग आएगी तो आपको घटिया बॉलिंग करनी है, कैच छोड़ने हैं, मिस फील्डिंग करनी है, ताकि टीम इंडिया वर्ल्ड कप जीत सके। फिर कुछ लोग ये भी तर्क दे रहे हैं कि अगर आप अच्छा प्रदर्शन नहीं करोगे, मतलब खराब प्रदर्शन करोगे टीम इंडिया के सामने, तो आप अपनी मनचाही बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ रोमांस कर सकते हो। गजब का लॉजिक लगा रहे हैं लोग, मतलब क्या ही बोले अभी। और ये तो खैर वहां के दर्शकों की राय है, इससे भी खतरनाक बातें वहां पर बोली जा रही है। और वहां के जो एक भूतपूर्व क्रिकेटर हैं हसन रजा, इनका ये कहना है कि मैं मान ही नहीं सकता कि रविंद्र जडेजा जो है वो 5 विकेट ले ले। रविंद्र जडेजा जो है, इनका स्पिन इतना नहीं है कि लेग साइड में बॉल गिर रहा है और सीधे मिडिल स्टंप पर जाकर लग रहा है, ये तो वाइड जाना चाहिए, लेकिन बैट्समैन बोल्ड हो जा रहा है, एलबीडब्ल्यू हो जा रहा है। तो ये पूरी तरह से कुछ डाउट लग रहा है, क्योंकि क्रिकेट मैंने भी खेली है, हर तरह की क्रिकेट खेली है, लेकिन बात बकचोदी वाली ही कर रहे हैं। तो कहानी ये है कि हसन रजा भी वही बोल रहे हैं कि मैच में कुछ तो गड़बड़ है, बॉल में कुछ चेंज किया गया है, या तो बीसीसीआई बॉल देती है टीम इंडिया को या तो आईसीसी देती है, इसका जांच पड़ताल किया जाना चाहिए। अब इन सब बातों को सुनकर जो वसीम अकरम है पाकिस्तान के, वो हसन रजा के ऊपर भड़क गए। उनका कहना है यार तुम्हारी यही बेवकूफियां ना पूरी दुनिया में तुम्हारा सर नीचे झुका देती है। ऐसी बातें मत कहो कि जिससे तुम पागल साबित हो जाओ, मूर्ख साबित हो जाओ। टीम इंडिया अच्छा प्रदर्शन कर रही है, उसकी तारीफ करने की जगह पर तुम ऐसी बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो। तो आपने भी कुछ ऐसे कमेंट्स, ऐसे न्यूज देखे होंगे जो पाकिस्तानी लोग हैं, पाकिस्तानी फैंस हैं, क्रिकेटर्स हैं भूतपूर्व, ये इंडिया के ऊपर कुछ ना कुछ कमेंट्स कर रहे हैं। आपने भी कुछ देखा है तो कमेंट करके जरूर बताइए, जरा उसको भी लेकर एक अलग सी वीडियो बना दी जाएगी।